स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्त हमें अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियों की ज़रूरत होती है। तो बेसिक जानकारी है कि हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो क्रम हमको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना है तो हमें उनका क्रम बहुत ज़रूरी है याद करना। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं तो इन सभी का क्रम याद करना अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है जितने भी वर्णमाला है इनके क्रम को लिख दिया है, लेकिन इन सभी वर्णमालाओं के क्रम को या तो आप रट्टा मार करके याद करें या तो एक हमारे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो वो जो ट्रिक है अल्फ़ाबेटों का क्रम याद करने का ट्रिक, वो ट्रिक है दो ट्रिक है। एक ट्रिक है इजोटी और एक ट्रिक है सिफलोरेक्स। इजोटी का मतलब हो गया EJOTY, तो इजोटी का मतलब हो गया जो ट्रिक हमने बताया। तो ई का जो क्रम है वो ई का जो क्रम है वो 5 है, पाँचवा, और जे का जो क्रम है वो 10वां, ओ का जो क्रम है वो 15, टी का 20 और वाई का 25। अगर इस सूत्र को हम याद कर सकते हैं या तो सिफलोरक्स के माध्यम से, सी का जो क्रम है वो तीसरा, एफ का जो क्रम है छठा, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। तो अगर इस ट्रिक को हम याद कर सकते हैं तो बहुत ही हमें हेल्प मिलेगा। इसके माध्यम से हम किसी का भी क्रम याद कर सकते हैं अगर इस ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। तो ई से जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा जैसे यहाँ पर हमारा ई का जो क्रम है, ई का जो क्रम है यहाँ पे ई का क्रम है 5। अगर हमें कोई एफ़ का एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो हम लोग जानते हैं कि ई के तुरंत बाद एफ़ आता है। तो ई का अगर 5 है तो ई के तुरंत बाद एफ़ आता है तो 6 हो जाएगा। अगर जी का पूछ लेता है एग्ज़ाम में तो ई का अगर हमें पता है कि ई का 5 होता है तो ई के बाद में एफ़ फिर जी, तो एफ़ 6 और जी 7वां। तो ऐसे करके हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओ का यहाँ पर जो क्रम है, ओ का क्रम है यहाँ पर 15। अगर कोई पी का पूछ लेता, ओ के तुरंत बाद पी आता है तो पी का जो हो जाएगा 16। तो इसी के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम अल्फ़ाबेट का क्रम याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा यल का क्रम जो है, अल्फ़ाबेट का क्रम एल का 12 है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है यम का क्रम, तो सब लोग जानते हैं कि यल के तुरंत बाद एम आता है तो यम का अपने आप यहाँ से हम 13 याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी क्रम का अल्फ़ाबेट क्रम याद कर सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है अपोजिट क्रम, अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने का ट्रिक। तो हम अपोजिट का क्रम याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट। ए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो ए का अपोजिट जो है, ए का अपोजिट है जेड, इसको हम आज की ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट वाई बाय, सी का अपोजिट एक्स 6, डी का अपोजिट डब्ल्यू डी की ट्रिक से याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट वी, यू के माध्यम से, यू के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। एफ का अपोजिट यू, उफ के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। एच का अपोजिट हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे के माध्यम से। जे का अपोजिट क्यू, जैक क्वीन। के का अपोजिट पी, कमला पसंद या केविन पीटरसन के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यल का अपोजिट ओ, तो लाइट ऑन के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एम का अपोजिट एन, मन के ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एच का अपोजिट आप बताइए, तो एच का अपोजिट अगर आप एच एस हाई स्कूल याद किए हैं तो एच का अपोजिट एस। अगर पूछ लेता है कि यस का अपोजिट आप बता दीजिए तो एस का अपोजिट एच होगा। जैसे कोई पूछ लेता है कि जेड का अपोजिट आप बताइए तो जेड का अपोजिट यहाँ से ए हो जाएगा। और ए का अपोजिट अगर पूछता है तो ए का अपोजिट जेड। तो ये सब जितने हैं सब अपने एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाई, यहाँ बाई की जगह भाई हो गया है तो ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर है बाई, इसको आप लोग ठीक कर लीजिए। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है, यानी कह रहा है बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारा बायां ये हो गया
और ये हमारा हो गया दायां। तो यहाँ से हमें देखना है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बाईं ओर से हमारा 10वां अक्षर यहाँ से होगा ए बी, B2, C3, D4, ABCDEFGHIJ। तो बाईं ओर से हमारा 10वां अक्षर हो जाएगा जे तक, जे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 10वां अक्षर हो गया जे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। यानी अगर यहाँ 10वां अक्षर जे है तो इसके हमें दाएं जाना है, दाएं जाना है, क्योंकि ये दाएं इधर आगे की तरफ जाएंगे और ये बाएं पीछे की तरफ हो गया, तो हमको दाएं की तरफ जाना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 5वां अक्षर क्या है। तो के हमारा पहला, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा, ओ पांचवा। तो यहाँ से अगर हम 5 अक्षर और आगे जाते हैं तो हमारा 5वां अक्षर ओ होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ओ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो ये हमारा हो गया, ये है बायां और ये है हमारा, ये है दायां। तो ये हमारा दायां। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर। तो दाईं ओर से हम 7वां अक्षर अगर लेते हैं तो जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, यू, टी। तो हमारा दाईं ओर से जो 7वां अक्षर होगा वो हमारा टी होगा। अब फिर यहीं से हमारा क्वेश्चन कर रहा है 7वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या, यानी टी से हमारा बाएं अभी और बाएं जाना है। तो ये हो गया बाएं, इधर इधर ये हमारा बायां हो गया और इधर हो गया दाएं। तो अभी हमें टी से और 6 अक्षर बाएं जाना है। तो यस, एस आर क्यू, एस आर क्यू पी ओ एन। तो जो हमारा 6 अक्षर अगर और हम यहाँ से टी से 6 अक्षर अगर और हम बाएं आते हैं तो हमारा आंसर होता है एन। फिर से देख लेते हैं, एस आर क्यू पी ओ एन। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा एन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत का मतलब हो गया उल्टा। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है आपके बाईं ओर से। तो सब लोग जानते हैं ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर। तो सबसे पहले हम बाईं ओर से 8वां अक्षर ले लेते हैं, जेड, एक्स, वाई, डब्ल्यू, बी, यू, टी, एस। तो हमारा जो बाईं ओर से 8वां अक्षर होगा वो एस होगा। तो हमारा 8वां अक्षर यस हो गया। फिर क्या कह रहा है, 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, यानी हमें अभी और 7 दाएं जाना है। तो एस से हम और 7 दाएं जाएंगे। तो आर क्यू पी ओ एन एम एल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एल। हमारा आंसर होगा एल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के बीच का लेटर क्या है। ई और ओ के बीच का लेटर क्या है, यानी बीच का लेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कितने लेटर हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 11 लेटर हैं। तो 5 हम इधर से लेंगे और 5 इधर से लेंगे। तो 5 इधर से हम लेंगे तो ई एफ जी एच आई। तो 5 हम अगर इधर से लेते हैं तो आई तक हमारा जाएगा, आई तक। और 5 हम इधर से लेंगे तो इधर से भी हमारा के तक जाएगा। तो बीच का जो लेटर हमारा बचा ये हमारा 5 इधर से और ये 5 हमारा इधर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो बीच का लेटर बच रहा है वो है ओ, जे। तो हमारा आंसर होगा जे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं। तो सबसे पहले हम बाईं ओर से 9वां अक्षर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमारा जो यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला का जो बाएं ओर से दाहिना 9वां अक्षर हो गया आई। फिर वहाँ से कह रहा है कि 9वें अक्षर के फिर बाएं 5 हमें आना है। तो ये यहाँ से आई से हमें और 5 बाएं जाना है। तो 5 अगर हम बाएं जाएंगे
तो ये HGFED। तो हम 5 बाएँ आते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आए तो यस लिखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम जो भी चीज़ या जो भी क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं आप लोगों को समझ में आते हैं या नहीं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।